ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज टेक्स्ट 17 से हम डिस्कस करेंगे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपक्वो तो पते यदो यदि यत्र का भद्रम अभूतमुस्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मता। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, वन हू हैज forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो हमने पिछले श्लोक में देखा था, नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि लोग नेचुरली इंद्र तृप्ति करने के तरफ जाते हैं। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को एडवाइस करते हैं कि आप भगवान के बारे में कथा लिखिए ताकि लोगों का ये जो बीमारी है इंद्र तृप्ति करने का वो धीरे धीरे कम हो जाए, ये जो भौतिक बीमारी है। तो ये श्लोक में टेक्स्ट 17 में नारद मुनि जो भक्त है और जो भक्ति का मार्ग है उसका गुणगान कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिया और बाकी उसका जो धर्म है त्यक्त्वा स्वधर्मम, बाकी जितने भी धर्म है वर्ण आश्रम के, उसको त्याग कर दिया, सिर्फ भक्ति का भगवान के भक्ति के प्रति धर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति का अगर भक्ति के मार्ग में पतन भी हो जाता है, राइट, तो उसका कुछ नुकसान नहीं है, सक्सेसफुली है, राइट। पर एक अभक्त है जो बाकी उसके ड्यूटीज़, घर के ड्यूटी, अलग अलग ड्यूटी सब करता है, पर भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको कुछ लाभ मिलता ही नहीं है। तो भक्ति की महानता इतना है, भक्ति करते करते किसी का पतन भी हो गया वो भी सक्सेस है, पर अगर भक्ति नहीं करेगा बाकी उसके धर्म में बहुत यश पाएगा तो वो पूरा फेलियर है। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हुए आगे के श्लोकों में भक्ति का महानता के बारे में बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में किसी का पतन हो ही नहीं सकता। बाह्य रूप दृष्टिकोण से कभी लगेगा किसी का पतन हो रहा है, पर एक्चुअली कभी पतन नहीं होता है, राइट। परपोर्ट, एज फार एज द ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड आर कंसर्न्ड देयर आर इन्यूमरेबल ड्यूटीज। तो ये दुनिया में मनुष्य के लिए अनगिनत धर्म है, अनगिनत कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है? एवरी मैन इज ड्यूटी बाउंड नॉट ओनली टू हिज पेरेंट्स, family members, society, country, humanity, other living beings, the demigods, etc., but also to the great philosophers, poets, scientists, etc. तो हमको ऋण ड्यूटी किस किस के प्रति है? हमको हमारे माता पिता के प्रति धर्म है उनका सेवा करने का, हमारे जो फैमिली है उसके प्रति धर्म है सेवा करने का, कंट्री, सोसाइटी, मनुष्य,
बाकी योनि देवता, बाकी जितने सारे ऋषि मुनि हैं, इन सब के प्रति हमको एक्चुअली अलग अलग धर्म है, अलग अलग ऋण है। तो जब मनुष्य जन्म मिलता है, हम बहुत लोगों की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिलता है, और हम जीते हैं तो बहुत लोगों का कृपा की आवश्यकता लगती है। जैसे गवर्नमेंट की कृपा की आवश्यकता लगती है, राइट, बहुत सारे देवताओं की कृपा की आवश्यकता लगती है। तो बहुत सारे धर्म है हम सबको करने के लिए, राइट। इट इज़ एंजॉयड इन द स्क्रिप्चर्स that one cannot relinquish all such duties and surrender. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender unto the service of the Lord. पर सबको धर्म का पालन करना चाहिए, पर कोई भगवान की सेवा करेगा, बाकी धर्म को वो त्याग कर सकता है, उसके पास वो कंसेशन है, बाकी धर्म छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। So if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, इट इज़ वेल एंड गुड। तो बाकी धर्म छोड़ दिया, भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान का भक्ति का धर्म का भगवत धर्म जो पालन करेगा उसका ज़िंदगी सक्सेसफुल बन जाएगा। बट इट सो हैपन्स दैट समटाइम्स द सरेंडर दैट वन सरेंडर्स हिमसेल्फ अनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाय सम टेम्पररी सेंटिमेंट, एंड इन द लॉन्ग रन ड्यू टू मेनी अदर रीजन्स ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ सर्विस बट अनडिजायरेबल एसोसिएशन। तो बहुत बार क्या होता है, कोई भक्ति में आता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं टेम्परेरी सेंटिमेंट। तो बहुत बार हम भक्ति में इनिशियल जो उत्साह रहता है, राइट, भावुकता रहता है, उसके वजह से हम भक्ति में आते हैं। हमको लगता है भक्ति का मार्ग ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इनिशियली में शुरुआत में हर किसी को जब भक्ति का मार्ग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, क्योंकि नया है उसमें रस लगता है, तो बहुत उत्साह भी रहता है और जोश भी रहता है, हम करेंगे। पर धीरे धीरे क्या होता है, असलियत सामने आता है और कभी कभी उसका ऐसा भक्त का पतन हो जाता है, भक्ति छोड़ के चला जाता है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्रीज। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ग्रंथों में, किनका जो भक्त भक्ति करते हैं पर किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है, भक्ति का मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे भरत महाराज was obliged to take his birth as a stag due to his intimate attachment to a stag. He thought of the stag when he died. As such, in his next birth he became a stag, although he did not forget the incident of his previous birth. तो उदाहरण कौन सा दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद? भरत महाराज का। भरत महाराज भगवान के महान भक्त थे, भाव के प्लेटफॉर्म पे थे, पर क्योंकि वन में उनका एक आसक्ति हो गया हिरण के प्रति, राइट, तो आसक्ति की वजह से क्या हो गया, भक्ति के मार्ग से उनका पतन हो गया। और अगला जन्म, एक्चुअली वो भगवत धाम जाने वाले थे उसी जन्म में, पर उनको अगला जन्म लेना पड़ा किसके रूप में? हिरण के रूप में। सिमिलरली चित्रकेतु ऑल्सो फेल डाउन ड्यू टू हिज ऑफेंसेस एट द फीट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वैसे ही भागवतम में चित्रकेतु महाराज की कहानी आती है। चित्रकेतु महाराज भगवान के बहुत महान भक्त थे, पर उन्होंने एक बार उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया था, तो पार्वती ने उनको श्राप दिया कि अगला जन्म आपको राक्षस का जन्म मिलेगा। तो बाहरी दृष्टिकोण से क्या लगता है, अरे भरत महाराज ने भी भक्ति किया, चित्रकेतु महाराज ने भी भक्ति किया, दोनों का पतन हो गया। अभी इन दोनों का पतन हो गया तो हमको भक्ति करने की क्या फ़ायदा है, हमारा भी पतन हो जाएगा, राइट। इसलिए श्रील प्रभुपाद आगे समझाते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द स्ट्रेस इज गिवन हियर टू सरेंडरिंग अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इवन इफ देयर इज अ चांस ऑफ फॉलिंग डाउन, because even though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. फिर भी ऐसे उदाहरण हैं भरत महाराज के, चित्रकेतु महाराज के, जिनका भक्ति के मार्ग से पतन हो गया, फिर भी भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने एक बार भगवान का शरण लिया है तो भगवान उसको कभी भूलेंगे नहीं और भगवान उसको वापस खींच के लाएंगे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब भक्त का पतन होता है तो भगवान क्या करते हैं, शिका पकड़ के वो भक्त को वापस लेके आते हैं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जो भक्त भक्ति छोड़ के जाते हैं पर किसी कारणवश वो भक्त वापस आ जाता है। तो एक बार हमारे हवाई के एक टेम्पल में, पाश्चात्य देश में एक जगह है हवाई करके, उधर एक पुजारी थे, बहुत सालों से पूजा कर रहे थे। तो उनको लगा बहुत भक्ति कर लिया मैं, थोड़ा बाहर जाता हूँ, बाहर का दुनिया थोड़ा देख के आता हूँ। तो वो हवाई में सर्फिंग करने के लिए गए थे, पानी में सर्फिंग करते हैं वो लोग।
तो गए सर्फिंग करने के लिए, तो बीच पानी में शार्क आ गया, शार्क्स, राइट। तो इतना डर गए, इतना डर गए, उनको समझ में आता है पहले बार ज़िंदगी में कुछ मज़ा करने के लिए आए हैं और वो भी मज़ा चला गया। तो उनको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली, क्योंकि बहुत साल तक भक्ति किया है, उनको पता था कि प्रॉब्लम आता है तो नरसिंह देव को बुलाना चाहिए। तो वो नरसिंह आरती गाने लगे। तो जितना ज़ोर से नरसिंह आरती गा रहे थे उतना शार्क उनके नज़दीक आ रहा था। तो बोले नरसिंह आरती भी गा रहा हूँ फिर भी ये पास में आ रहा है। तब उन्होंने बोला भगवान मुझे इससे बचा दो, मैं यहाँ से सीधा तुम्हारे मंदिर आऊँगा वापस। तो जब उन्होंने ये प्रार्थना बोला और शार्क चला गया और भक्त वापस आ गया, तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने उसको पूछा था किधर गया था, तो बोला थोड़ा घूमने गया था, अभी फिर से नहीं जाऊँगा, इधर ही रहूँगा। तो एक डिवोटी थे, ऐसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भक्ति छोड़ के जाता हूँ। तो मंदिर छोड़ दिया उन्होंने और मूवी देखने के लिए गए थिएटर में। और हाइट क्या था, मूवी के अंदर, वो जो मूवी देख रहे थे, मूवी के अंदर एक सीन था जहाँ पे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। तो बोले मैं मूवी देखने, पहले बार मूवी देखने के लिए आया, वहाँ पे भी भक्त आ गए, तो पक गया। तो मूवी बाहर आया, घूम रहा था, तो एक भक्त उसको मिल गया, उसको नया अच्छा कैंडिडेट है, उसको पुस्तक वितरण करने लगा। तो बाहर किधर गया तो और एक भक्त दिखने लगे, कीर्तन कर रहे थे। तो उसको समझ में आ गया कि भगवान मुझे छोड़ने वाले नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है कि कोई भगवान का भक्ति करेगा, उसका पतन भी हो जाएगा तो अपने आप वापस भगवान के चरण में आएगा। शिला प्रभुपाद की काफ़ी सारे शिष्य थे जो किसी कारणवश वो माया के प्रभाव से भटक गए थे, पर एट द राइट पॉइंट किसी के ज़िंदगी में कैंसर आता है, किसी को और कुछ होता है, वो वापस भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। तो ऐसा अनेक सारे उदाहरण हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है कि भक्ति के मार्ग से पतन भी हो गया तो ऐसा व्यक्ति का ज़िंदगी सक्सेसफुल है। वंस एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, one will continue the service in all circumstances. In the Bhagavad Gita, it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. Neha vikrama nashosti pratyavayo na vidyate shwalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. तो गीता में भगवान बोलते हैं कि थोड़ा भी कोई भक्ति करेगा बहुत है, बड़े भय से उसको मुक्त करेगा। जैसे भागवतम में गजेंद्र की कहानी आती है। हम सबको ये कहानी पता है कि गजेंद्र को वो मगरमच्छ ने पकड़ा था, राइट। और गजेंद्र बहुत कोशिश किया और मगरमच्छ के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, पर जब कुछ नहीं हुआ तो गजेंद्र वहाँ का जो फूल है, एक कमल का फूल था, वो भगवान को अर्पण करता है और भगवान तुरंत आ जाता है। तो वर्णन आता है कि गजेंद्र को ये प्रेरणा कहाँ से मिला भक्ति करने का वापस, क्योंकि पिछले जन्म में गजेंद्र एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न, और उसने एक अगस्त ऋषि के प्रति थोड़ा कुछ अपराध किया था। तो अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि आपका जन्म गजेंद्र हाथी के रूप में होगा। तो पिछले जन्म में उसने थोड़े श्लोक याद किए थे, शायद कुछ क्लास में बैठ के श्लोक कंठस्थ किया था। तो ये जन्म में हाथी के शरीर में वो सब श्लोक उसको याद आने लगे और वही श्लोक उसको वो भगवान को बोल के अर्पण करने लगा। तो कहने का मतलब है छोटा सा भी भक्ति करेंगे शायद हम भूल जाएंगे, पर वो भगवान फिर से आके हमको बहुत बड़े भय से बचाएगा, राइट। तो इसलिए भगवान के भक्ति से कोई हट नहीं सकता, थोड़े समय के लिए गैप हो सकता है पर वापस वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ सच एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री। अजामिल इज वन ऑफ देम। अजामिल का भी वही स्टोरी है। अजामिल इन हिज अर्ली लाइफ वॉज अ डिवोटी, बट इन हिज यूथ ही फेल डाउन। अजामिल का बहुत क्लासिक स्टोरी है। अजामिल जब वो बचपन में था, वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। तो उसने गुरु की बहुत अच्छा सेवा किया, वन में जाके वो लकड़ी लेके आता था, बहुत सेवा किया उसने भक्ति में। पर जब जवान बन गया तो उसने एक सीन देखा, एक शूद्र और एक वैश्या दोनों को आलिंगन कर रहे थे। तो वो देख के अजामिल विचलित हो गया और भक्ति के मार्ग से भटक गया। उसने वो वैश्या से शादी किया, बहुत साल ऐसे ही निकल गए, बहुत साल भक्ति भूल ही गया वो कम्प्लीटली, राइट। पर एंड में
उसने जब वो 80 साल का उम्र का था, उसका एक पुत्र हुआ था। इमेजिन करो, 80 ईयर्स में उसका एक बच्चा हुआ था। तो उसने क्योंकि भक्ति किया, भगवान ने उसको बुद्धि दिया, एटलीस्ट बच्चे का नाम तो नारायण रखो, तो उसने नारायण रखा। और जब यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो उसने अपने बच्चे को बुला रहा था नारायण नारायण करके, पर विष्णुदूत आ गए और यमदूत को बोले अभी छोड़ दो, आप निकल जाओ, ये हमारा कैंडिडेट है। अजामिल को और एक जन्म मिला, सेकेंड चांस। क्यों? क्योंकि पहले के उसकी ज़िंदगी में उसने भक्ति किया, सबसे क्रूशियल मोमेंट पे जब यमदूत आए उससे वो उसका छुटकारा मिल गया। तो भक्ति करने से लाभ बहुत है। भटक भी गया व्यक्ति तो वापस कैसे तो भक्ति के मार्ग में आ जाएगा। जैसे साउथ इंडिया में यमुनाचार्य का एक स्टोरी आता है। रामानुजाचार्य के गुरु थे, परम गुरु थे, जिनका नाम था यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य उनके दादाजी थे जिनका नाम था नाथ मुनि। तो नाथ मुनि ने यमुनाचार्य को बचपन में गीता सुनाया था, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया था भक्ति में। पर किसी कारणवश यमुनाचार्य को राजा बनने का अवसर मिला। तो जब उसको राजा का सिंहासन मिला, वो सब भक्ति भूल गया, इंद्र तृप्ति में लग गया। पर एंड में जाके फिर से नाथ मुनि, उनके जो दादाजी है, उनके एक शिष्य को भेजते हैं यमुनाचार्य को फिर से प्रचार करने के लिए, और वापस यमुनाचार्य का जो पहले का भक्ति वापस आ जाता है। थोड़ा गैप रहता है पर फिर भी वो वापस आ जाता है। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भक्ति करेगा और भक्ति के मार्ग से उसका पतन भी हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का जिंदगी व्यर्थ नहीं होता। पर कोई अभक्त है, वो बाकी सब धर्म बहुत सही से कर रहा है पर भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी में कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए टेक्स्ट 18 में नारद मुनि बोलते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मतम उपरि यद तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet down to the lowest planet. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in due course of time, just as in due course of time we obtain miseries even though we do not desire them. तो नारद मुनि बोल रहे हैं इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसका जिंदगी का लक्ष्य किसकी प्राप्ति के लिए होना चाहिए, वो प्राप्ति के लिए होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, जो ये 14 भुवनों में घूम के भी न मिले। तो ये भौतिक दुनिया में कोई ब्रह्म लोक में रहे, पाताल लोक में रहे, राइट, पर सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य क्या है, भक्ति करना। नहीं तो ये पूरे दुनिया क्या है, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सब दुख की ही दुनिया है। एवरीथिंग इज अ प्लेस ऑफ इल्यूजन। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये इंद्रिय भोग के पीछे लगता नहीं है, सुख के पीछे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जिंदगी में दुख अपने आप आते हैं, दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या? नहीं, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपने आप आ जाता है। वैसे ही भौतिक सुख भी अपने आप आएगा, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वर्क, राइट। जो भाग्य में लिखा है, भाग्य में दुख लिखा है, वो अपने आप आता है। तो वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा। तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये छोटे मोटे सुखों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। परपोर्ट: एवरी मैन एवरीवेयर इज ट्राइंग टू ऑब्टेन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट बाय वेरियस एंडेवर्स। तो हर व्यक्ति हर एक जगह पे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? सबको भोग चाहिए, आनंद चाहिए। सम मेन आर बिजी एंगेज इन ट्रेड, इंडस्ट्री, economic development, political supremacy, etc. And some of them are engaged in fruitive work to become happy in the next life by attaining higher planets. तो हर कोई इंद्रिय भोग चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, उनको लगता है उससे आनंद मिलेगा।
थोड़े लोग पॉलिटिक्स में घुसते हैं, उनको लगता है पोस्ट मिलेगा तो आनंद मिलेगा, राइट। या थोड़े लोग सोचते हैं कि मैं कर्म कांड करूँगा, यज्ञ करूँगा और अगले ज़िंदगी में मुझे स्वर्ग में जन्म मिलेगा और वहाँ जाके आनंद मिलेगा। तो हर एक का तरीका अलग अलग होता है, पर सब हर कोई क्या ढूंढ रहा है? सुख और आनंद ढूंढ रहा है। It is said that on the moon the inhabitants are fit for greater sense enjoyment by drinking somaras and the pitraloka is obtained by good charitable work. तो बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं किसके लिए? कि स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? वहाँ पे सोमरस मिलता है, राइट, अमृत मिलता है पीने के लिए, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं, राइट। या थोड़े लोग पितृलोक में जाना चाहते हैं, हाँ, चैरिटी करके, दान करके। सो देर आर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सेंस एन्जॉयमेंट ईदर ड्यूरिंग दिस लाइफ और इन द लाइफ आफ्टर डेथ। तो अलग अलग प्रोग्राम्स है, राइट। आप इंटरनेट खोलेंगे तो अलग अलग वर्कशॉप्स, अलग अलग चीज़ आता है। हर कोई बोलता है आप ये करो आनंद मिलेगा, लोगों का अलग अलग प्रपोजल्स है। तो ये दुनिया में आनंद पाना है और अगले दुनिया में लोगों को आनंद पाना है। सम आर ट्राइंग टू रीच द मून एंड अदर प्लैनेट बाई सम मैकेनिकल अरेंजमेंट, for they are very anxious to get into such planets without doing good work, but it is not so to happen. By the law of the supreme, different places are meant for different grades of living beings according to the work they have performed. So श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो चंद्र ग्रह है, मून प्लैनेट है, वो एक्चुअली हेवनली प्लैनेट है, स्वर्ग का लोक है। तो पाने वहाँ जाने के लिए तरीका क्या है? कर्म कांड करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, और पुण्य मिलने के बाद वहाँ पे जाते हैं। पर अभी साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं कि हम सीधा सैटेलाइट शूट करके उधर जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको अच्छा जन्म या अच्छा स्थिति मिलेगा नहीं। बाई गुड वर्क ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स वन कैन ऑब्टेन बर्थ इन अ गुड फैमिली, ऑपुलेंस, गुड एजुकेशन एंड गुड बॉडीली फीचर्स। तो अच्छा कर्म करके ही क्या मिलता है? अच्छा जन्म मिलता है, अच्छा यश मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है और सुंदर रूप मिलता है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, श्रील प्रभुपाद बहुत बार अमेरिकन्स को बोलते थे, उनके पास जो शिष्य आते थे, कि आप लोगों ने बहुत पुण्य किया है पिछले जन्म में। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका में जन्म लेने का मिला, जिसमें जहाँ पे धन बहुत है, आपका शरीर भी बहुत सुंदर है, राइट। तो इसका मतलब है आप लोगों ने शायद पुण्य किया होगा। We also see that even in this life, one obtains good education or money by good work. Similarly, in our next birth, we get such desirable positions only by good work. तो इसलिए अगला जन्म में भी किसी को अच्छा जन्म चाहिए या अच्छा स्थिति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा कर्म करना पड़ेगा। Otherwise, it would not so happen that two persons born in the same place at the same time are seen differently placed according to previous work, right? तो इसीलिए हम देखते हैं कि दो बच्चे एक ही समय पर जन्म लेते हैं, पर दोनों का जन्म अलग अलग स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि कर्मों के हिसाब से किसी का जन्म अमीर परिवार में होता है, किसी का जन्म गरीब परिवार में होता है, राइट। बट ऑल सच मटीरियल पोजिशंस आर इम्परमानेंट। तो कोई बोलेगा तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अच्छा कर्म करते रहो, उसके वजह से मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा। नहीं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑल सच मटीरियल पोजिशंस आर इम्परमानेंट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस पे फोकस नहीं करता, उसका लक्ष्य ये नहीं होता मैं अच्छा करूँगा, अच्छा काम करूँगा ताकि मुझे अगला जन्म अमेरिका में मिले या स्वर्ग में मिले। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब एक ही है, अमेरिका है, इंडिया है, स्वर्ग है, सब जगह प्रॉब्लम ही है। वहाँ पे देवी देवता इंद्र भी बैठ के उसको भी टेंशन आता है। उसका टेंशन क्या है इंद्र का? उसको लगता है कि कौन आके मेरा पोस्ट ले लेगा। कोई भी यज्ञ करता है उसको इनसिक्योरिटी हो जाता है, राइट। वहाँ पे भी दानव अटैक करते हैं, वहाँ पे भी युद्ध होता है, वहाँ पे भी ईर्ष्या होती है, राइट। तो बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक किधर भी जाने का उसका मन नहीं है। द पोजिशंस इन द टॉप मोस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोक एंड इन द लोवेस्ट पाताल आर ऑल चेंजेबल अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। द फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड पर्सन्स मस्ट नॉट बी टेम्प्टेड बाय सच चेंजेबल पोजिशंस। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपना जो पोजीशन है ये भौतिक दुनिया में अच्छा करने का कोशिश नहीं करता। उसका कोशिश क्या है? ये भौतिक दुनिया से छूट जाऊं, राइट। जैसे जेल है, सी क्लास जेल से बी क्लास जेल से ए क्लास जेल आने का वो प्रोग्रेस नहीं होता है। सही प्रोग्रेस क्या है? जेल से निकल जाओ। कोई बोलेगा अभी ट्रैफिक जैम हो गया है, राइट। तो आप
ट्रैफिक जैम में 10 घंटा बैठना है ट्रैफिक जैम में, तो आप कौन सा कार में रुकना पसंद करेंगे, फिएट में कि एसी मर्सिडीज कार में? तो बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा मुझे ट्रैफिक जैम ही नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि ट्रैफिक जैम मतलब कष्ट है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में कौन सा भी स्तर में रहे हैं, दुख ही दुख है। You should try to get into a permanent life of bliss and knowledge where you will not be forced to come back again to the miserable material world either in this planet or that planet। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये भौतिक दुनिया के सुख के पीछे भागता नहीं है जो नश्वर है, वो कौन सा आनंद के पीछे भागता है जो सही में परमानेंट हैप्पीनेस है, नित्य आनंद है, उसके पीछे उसको फोकस करता है। मिजरीज एंड मिक्स्ड हैप्पीनेस are two features of the material life and they are obtained in Brahma Loka and other lokas also. They are also obtained in life of the demigods and also in the life of dogs and hogs। तो ये जो सुख और दुख है हर एक योनि में मिलता है, मनुष्य योनि में भी मिलता है, पशु योनि में भी मिलता है। तो हम भी ये छोटे छोटे सुखों के पीछे भागेंगे तो मनुष्य जिंदगी व्यर्थ जाएगा। The miseries and mixed happiness of living beings are only of different degree and quality, but no one is free from the miseries of birth, death, old age and disease। Similarly, everyone has his destined happiness also। No one can get more or less than these things simply by personal endeavor। तो हमारे भाग्य में जो लिखा है उतना ही सुख दुख मिलने वाला है। बहुत प्रयास करके बहुत सारा सुख मिलने वाला नहीं है, राइट। तो इसलिए प्रयास किसके लिए होना चाहिए? हमारा जो प्रयास भगवान की भक्ति के लिए और ये संसार से छूटने के लिए। इवन इफ दे आर obtained दे कैन बी लॉस्ट अगेन। वन शुड नॉट देयरफॉर वेस्ट टाइम विद दिस फ्लिम्सी थिंग्स। वन शुड ओनली एंडेवर टू गो बैक टू गॉडेड। दैट शुड बी द मिशन ऑफ एवरीवन्स लाइफ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये भौतिक सुख के पीछे लगता नहीं है, क्योंकि आप कष्ट पहले तो जितना भी कष्ट करेंगे गारंटी नहीं कि मिलेगा, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। मिला भी, आपको जो चाहिए वो मिला भी, कितने समय तक रहने वाला है? ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, राइट। एक बार एक व्यक्ति था जो एक आइलैंड में फंस गया, राइट। तो वो आइलैंड का रूल था कि जो भी वो आइलैंड में आता था उसको राजा बना देते थे। तो इसको राजा बना दिया। तो इसने पूछा मुझे तो राजा बना दिया, पहले के राजा को क्या किया? वो बोले जो भी आता है इधर 4 साल के लिए राजा रहता है, उसके बाद हम ऐसा ज़मीन पे डालते हैं उसको जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है और उधर वो मरता है। तो इसने सोचा 4 साल तक मैं राजा करूँगा, सब लोग मुझे सल्यूट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बाद में मुझे ऐसे ही फेंक देंगे। तो इसने क्या किया, ये जो 4 साल है जो जगह पे जाने वाला था वो जगह पे सब रिसोर्सेज को भेजने लगा। इधर के सब प्लांटेशंस को उधर भेज दिया, इधर के सब लोगों को उधर भेज दिया। तो इसलिए 4 साल बाद जब उसको उधर जाना पड़ा उसको कष्ट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसने आगे के बारे में भी सोचा। तो ये भौतिक दुनिया में हम राजा भी बनेंगे इधर का, पर एंड में क्या है, मृत्यु तो आने वाला है और सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगता नहीं है। वन शुड फोकस, द मिशन ऑफ वंस लाइफ शुड बी टू एंडेवर टू गो बैक टू गॉड इट। कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे भगवत धाम चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं जो जैसे सुख और दुख अपने आप आता है, जैसे दुख अपने आप आता है, वैसे ही भौतिक सुख भी आएगा। इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको प्रयास क्या करना चाहिए, जो ये भौतिक दुनिया में नहीं मिलता वो भगवान की भक्ति, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि हर एक दिशा से व्यासदेव को बता रहे हैं कि आप ऐसा पुस्तक लिखो जो भगवान की भक्ति का गुणगान करेगा, और इसके लिए और इससे क्या होगा, लोगों का सही में कल्याण होगा, राइट। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो हम टेक्स्ट 19 से कल सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है?